योग से बीमारी और बुराइयों से मुक्त भारत तो बन ही रहा था, लोगों के रोग मिट रहे थे और लोगों के जीवन में जो नशा की प्रवृत्ति थी, लोगों के जीवन में और दूसरी जो बुराइयां थी, उन सब का अंत हो रहा था। अब भारत स्वाभिमान का अभियान लेकर के पूरे देश भर में हमने एक आंदोलन शुरू किया है। 600 जिलों में हमारी समितियां काम कर रही हैं, भारत स्वाभिमान का हमारा संगठन काम कर रहा है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को हरिद्वार हमने प्रशिक्षण देकर के भेजा। अब बीमारी, बुराई और भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने का एक बड़ा अभियान हमने शुरू किया है और इस अभियान के तहत हमने 3 मुख्य लक्ष्य चुने हैं। एक, देश से काले धन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो, वह काला धन चाहे स्विस बैंकों में और दूसरे टैक्स हेवन कंट्री जो 60 के करीब देश है दुनिया में, वहां जमा जो धन है वो स्वदेश में आना चाहिए, वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हो, देश के विकास में लगनी चाहिए। अलग अलग पूरे विश्व की जो संस्थाएं हैं उनके आकलन के अनुसार दुनिया के करीब 60 देश हैं जहां पर स्विट्जरलैंड सहित जहां ये काला धन जमा होता है। वहां यदि विकास होता तो नक्सलवाद कैसे पनपता? यदि विकास होता तो क्यों बिहार का व्यक्ति बाहर जाता? क्यों बिहार के लोगों को बाहर जाने के लिए काम के लिए बाहर जाने के लिए विवश होना पड़ता है और क्यों फिर वहां अपमान की घूंट पीनी पड़ती है? तो मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि सब समस्याओं के मूल में है आर्थिक भ्रष्टाचार। देश में भी करीब 60 लाख करोड़ रुपए देश का काला धन जमा है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था समाप्त होती है तो देश की जो जीडीपी जो इस समय करीब 55 लाख करोड़ रुपए है, ये काले धन की अर्थव्यवस्था समाप्त होने पर करीब 350 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का हमारा आकार हो सकता है। और जो हमारे पूरे देश की जो आज विकास दर करीब 7 के करीब है, वो विकास दर हमारी 18-20 के करीब हो सकती है। तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था समाप्त होने से एक जिले को विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए और एक गांव को विकास के लिए करीब 50 करोड़ रुपए औसतन मिलेंगे। फिर उस समय यदि 30 करोड़ की आबादी थी तो 3 करोड़ लोग गरीब थे तो 10% गरीबी थी। आज आजादी के 63 वर्षों में 63% कम से कम गरीबी बढ़ गई है, तो 70 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में घुट घुट करके जी रहे। ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। तो देश की नीतियों का स्वदेशीकरण करना। और तीसरा काम, विकास के लिए पैसा तो मिल जाएगा आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त होने पर, लेकिन आगे से भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए जो लोग भ्रष्टाचार करें उनको कम से कम मृत्यु दंड मिलना चाहिए। क्योंकि लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। आपने भारत स्वाभिमान में खुदीराम बोस का जिक्र किया है, भगत सिंह क्यों नहीं? वो भी, उनने भी तो साथ। नहीं, ये तो यहाँ हमने जो जिस प्रांत में जो महापुरुष में, उन्हीं प्रांतों को हमने यहाँ पर अपने इसमें मुख्यतः उसमें शामिल किया। बाकी हमारी जो राष्ट्रीय और आध्यात्मिक महापुरुषों की श्रृंखला है, हमने अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर उनको वहां पर रखा है। तो ये प्रांतीय स्तर पर महापुरुषों के चित्र यहाँ पर प्रकाशित किए, जिससे कि वहां के लोगों के अंदर प्रेरणा जगी। भारत आज आतंकवाद और नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है, आपके योग में इसका क्या समाधान है? देखिए, एक समाधान, स्थायी समाधान तो मैंने कहा आर्थिक भ्रष्टाचार खत्म होगा और विकास होगा तो सारी समस्याओं का समाधान होगा, ये तो स्थायी समाधान है। और जहां तक अध्यात्म का और योग का प्रश्न है, योग से, अध्यात्म से व्यक्ति का मन शांत होता है। अशांत मन में ही हिंसा का, घृणा का ये विचार करता है। योग से जो व्यक्ति का मन शांत होगा तो व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि जिन भाई बहनों को मारते हैं हमारे नक्सली भाई बहन, वो हमारे ही देश के नागरिक हैं, कोई विदेशी नागरिक नहीं है। और उनकी हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। तो सिस्टम को बदलना ये इस युग की आवश्यकता है। व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं भी कर रहा हूं। नक्सलवादी भी कहते हैं कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, देश में करप्शन खत्म होना चाहिए, लेकिन उनका तरीका हिंसक और अलोकतांत्रिक। मैं चाहता हूं कि हमारे नक्सली भाइयों को भी यदि विरोध करना है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से करे और अहिंसक तरीके से करे, तो रूप से इसका समाधान निकलेगा। हिंसक तरीकों से और अलोकतांत्रिक तरीकों से कहीं पर भी परिवर्तन नहीं हुआ पूरी दुनिया में।